सबसे पहले आप इन तस्वीरों पे नज़र मारिए। ये जितनी भी तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मंडी ज़िला के अलग अलग हिस्सों से ली गई है और ये सारी तस्वीरें उन पशुओं की है जो लोगों के द्वारा बेसहारा छोड़े गए हैं। अगर रात को उस गौवंश का ट्रीटमेंट हम नहीं करवाते प्राइवेट खुद से तो वो मर जाता। ना कोई ऐसी हेल्पलाइन नंबर है इनके लिए मतलब किसी प्रकार की कोई सुविधा है ही नहीं। एक तरफ बात की जाती है हिंदू राष्ट्र की, ठीक है, हम सनातनी हैं, हम हिंदू राष्ट्र हैं, ठीक है, क्या नहीं लड़ाइयाँ आजकल लड़ी जा रही है हिंदू राष्ट्र के पीछे। लेकिन हिंदू राष्ट्र में और सनातन में सबसे ज़्यादा जिसको पूजा जाता है ना, वो ये है, देखो पीछे इस तरह से ये सड़क पे घूम रहे हैं, इस तरह से इनको आवारा छोड़ा जा रहा है। ऐसे कोई डंडे मारे हैं इनको, कोई कुछ मारे हैं, बेचारा बेजुबान है, ये क्या कर सकते हैं। इन्होंने तो घास तो कहीं से भी खाना है इन्होंने। इसके लिए तो फिर जैसे गौशाला वगैरह बनानी चाहिए जिससे इनको उसमें डाला जाना चाहिए, तो पशु सड़कों पे नहीं घूमेंगे तो फिर ऐसा है भी किसी को ऐसे दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे जैसे ये दुकान है इसमें भी घुस जाते हैं कभी कभी। ये आज का नहीं है, वर्षों से ये गर्मियाँ जब भी शुरू होती हैं तो ये बेचारे ऐसे ही सड़कों पर घूमते हैं। इसके लिए सबके लिए एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है, ये भी गाड़ियों के नीचे आते रहते हैं। सबसे पहले आप इन तस्वीरों पे नज़र मारिए। ये जितनी भी तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मंडी ज़िला के अलग अलग हिस्सों से ली गई है और ये सारी तस्वीरें उन पशुओं की है जो लोगों के द्वारा बेसहारा छोड़े गए हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊं, मैं बगला में हूं और बगला में भी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, आपको इस एरिया में जितने भी नज़र आएंगे आपको ये बेसहारा पशु नज़र आएंगे। देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है आज के समय में। अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, मैं सिर्फ मंडी की बात कर रही हूँ, अदरवाइज़ आप हिमाचल में कहीं पे भी जाएंगे आपको सड़कों के किनारे गौवंश मिल जाएगा। ना तो इसकी तरफ सरकार का ध्यान है, ना ही किसी नेता का ध्यान है और ना ही मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं लगता कि कुछ एक संस्थाओं की अगर मैं बात करूं, कुछ एक संस्थाएं हैं जो अपने हेड पे काम कर रही हैं। बाकी अदरवाइज़ जो ओहदे पे लोग बैठे हैं उनका किसी का भी ध्यान इस मुद्दे की तरफ नहीं है। और ये आपको बताएं, देखिए अभी बीच रोड पे क्यों रहते हैं ये, इसकी वजह भी मैं आपको बता देती हूँ। ये बीच रोड में इसलिए रहती हैं क्योंकि जब धूप होती है और गर्मियाँ होती हैं ना, तो मक्खियाँ भिन भिन आती हैं इनके ऊपर जो इनको काटती हैं। तो जब गाड़ियाँ क्रॉस करती हैं तो वो हवा जब इनको लगती है तो इनको थोड़ी शांति पहुँचती है, तो इसलिए ये बीच रोड पे आते हैं, जिसकी वजह से ये भी दुर्घटना के शिकार होते हैं और इनकी वजह से हम आप लोगों को भी नुकसान पहुँचता है। सवाल ये है कि ये गौवंश आया कहाँ से, कौन इनको छोड़ते हैं, क्यों इस समस्या की तरफ किसी का ध्यान नहीं है और इतनी सारी दुर्घटनाएं होने के बावजूद भी अभी तक इस समस्या की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। तो चलिए आगे आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि और क्या हालात जो हैं बने हुए हैं इन बेसहारा गौवंश के। बता दें कि ये सामने अभी आप देख रहे हैं, ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं, ये 4-5 नौजवान हैं और अभी हम यहाँ पर आए, ये रिपोर्ट बनाने के लिए हम भाग रहे थे, तो हमने देखा कि ये जो सभी दोस्त हैं, इन्होंने बताया ये इनकी 3 सालों से सेवा करते हैं, इनको कुछ ना कुछ खाने के लिए दे रहे हैं। अभी जैसे गाड़ियाँ यहाँ से क्रॉस करी थी, दिक्कत हो रही थी, तो बीच रोड में थे पहले यहाँ पर, ये फिर वहाँ से इनको हटा दिया गया। तो खैर इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका इस बारे में क्या मत है, क्या कहना है इस समस्या के बारे में। तो इस वक्त जिस ग्रुप की मैं बात कर रही थी, ये वो ग्रुप है। आयुष है हमारे साथ और साथ में इनके दोस्त हैं। आयुष, सबसे पहले आप सबका नाम एक बारी बता दीजिए। मैम, इस भाई का नाम आदित्य है, ये वरुण है, ये हर्ष है, ये शुभम है, और भी हमारे काफ़ी भाई हैं, मंडी से भाई हैं। मतलब हम सभी यही कार्य कर रहे हैं क्योंकि जो कार्य मुझे लगता है गवर्नमेंट का होना चाहिए, वो कार्य हम लोगों को अपना डेली लाइफ में उस टाइम से निकाल के जो है ये टाइम यहाँ निकालना पड़ रहा है। अभी आप देखो कि पिछले 2 दिन से कंटिन्यू एक्सीडेंट हो रहे हैं। परसों 4 लाइन पे था, कल यहाँ डिडौर चौक पे रात को 9 बजे से लेकर हम सुबह 6 बजे तक उस गौवंश के पास बैठे रहे ताकि उसको कुत्ते ना उधेड़ दें। मतलब पॉइंट ये है, पिछले 2 सालों से गौवंश को नालागढ़ भेजा जाता है
क्यों यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है क्या? यहाँ कोई प्रॉपर गौशाला नहीं है? अगर रात को उस गौवंश का ट्रीटमेंट हम नहीं करवाते प्राइवेट खुद से तो वो मर जाता। ना कोई ऐसी हेल्पलाइन नंबर है इनके लिए मतलब किसी प्रकार की कोई सुविधा है ही नहीं कि कोई एम्बुलेंस आके इन्हें उठा के लेके जाए। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आ रही थी कुम्मी की कि कुम्मी में पिछले कई दिनों से गौवंश मृत पड़ा है, तो जनता के पास उसे उठाने तक का समय नहीं है, उन्हें उठाने के लिए भी हमें बुलाया जाता है। अच्छा आयुष, आगे आ जाइए थोड़ा सा अपना, मुझे ये बताइए क्या लगता है आपको कि इसके पीछे क्या वजह, कहाँ से ये गौवंश अगर एक तो देखिए, एक बीच में काटना चाहूँगी, देखिए एक तरफ बात की जाती है हिंदू राष्ट्र की, ठीक है, हम सनातनी हैं, हम हिंदू राष्ट्र हैं, ठीक है, क्या नहीं लड़ाइयाँ आजकल लड़ी जा रही है हिंदू राष्ट्र के पीछे, लेकिन हिंदू राष्ट्र में और सनातन में सबसे ज़्यादा जिसको पूजा जाता है ना वो ये है, देखो पीछे इस तरह से ये सड़क पे घूम रहे हैं, इस तरह से इनको आवारा छोड़ा जा रहा है। क्या लगता है आपको, क्या वजह है इसके पीछे? इसमें वजह मैं बताता हूँ। लोग क्या कर रहे हैं, आजकल डेयरी फार्म खोल रहे हैं, उसमें प्रशासन इन्हें अलाउ कर देता है डेयरी फार्म खोलने के लिए, बट प्रशासन भूल जाता है कि वहाँ की चेकिंग करना भी ज़रूरी है कि आखिरकार चल क्या रहा है, क्या वास्तविकता में उनकी टैगिंग हो रही है। अभी हमने पिछले 4-5 महीनों में यही देखा कि लोग गाय का बिजनेस तो कर रहे हैं बट जो पुरानी टैगिंग है वो हटा नहीं रहे हैं, मतलब टैगिंग जो है वो हो नहीं रही है प्रॉपर वे से। अगर टैगिंग होती भी है तो टैगिंग निकाल दी जाती है। मैंने भी ये नोटिस किया है कि जैसे ये आवारा पशु कुछ जो मैंने देखे हैं, तो जो टैग लगता है ना, तो टैग पीछे वो काट दिया जाता है। हाँ, स्टिकर उसका रहता है पीछे, वो एक टोकन टाइप, और आगे जो स्टिकर होता है वो काट के फिर छोड़ते हैं, मतलब छोड़ने के लिए दिमाग लगा रहे हैं लोग। छोड़ने में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो सनातनी हैं, क्योंकि गाय सबसे ज़्यादा सनातनी ही पालता है। दूसरों को गाली देने से मच बेटर कि खुद में झांक के देखो कि हम क्या कर रहे हैं। आज जो वोटिंग का समय है, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, जो लोग इतने कर्मठ और ईमानदार बता रहे हैं, कभी आपने फील्ड में काम किया इनके लिए? आप इंसानों के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, कभी इनके बारे में सोचा? कितने दिन से एक्सीडेंट हो रहे हैं, प्रशासन कहाँ है? आप मतलब कोई संस्था है आपकी कि आप ऐसे ही कार्य कर रहे हैं? मैम हम पिछले 3-4 साल से खुद की अपनी मेहनत से जितना भी हम मतलब सिर्फ दोस्त लोग जो आप इकट्ठा होकर करते इकट्ठा होते हैं, हमें जब समय लगता है हम हैं? हैं आप सब लोग मैम हम लोग स्टूडेंट्स ही हैं सब। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैम मैंने अभी BCA प्लस AI का कोर्स करा है दिल्ली से। अच्छा, ओके। जी, बाकी बेसिकली आप सब लोग यहीं पे आसपास के? लोकल के ही हैं मैम, हम सभी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि इस हाँ प्रशासन से कि प्रशासन जल्द से जल्द किसी अच्छी गौशाला में जो है इनकी व्यवस्था करे, पर गौशाला होनी चाहिए मंडी नियर बाई की, ये नहीं कि इनको उठा के नालागढ़ शिफ्ट कर रहे हैं। नालागढ़ से क्या पता कहाँ कौन लेके जा रहा है, क्या पता इनकी तस्करी हो रही है। पॉइंट तो ये भी है। बस मैं जनता के लिए बोलना चाहूँगा कि वोट उस व्यक्ति को दे जो आपके गांव में सुधार करे, जो इन गौवंश की देखरेख करे, उस व्यक्ति को वोट दें। बहुत नुकसान होया करा, लोग के कणका बारी सारी खाई तरी ने बेले, फिर सड़कों में ऐसे दुर्घटना होती रहती है, और लोग दूध पीते हैं और ऐसे छोड़ देते हैं। इनका कुछ ना कुछ करना चाहिए, या इनका कोई आश्रम बनाना चाहिए या गौसदन में छोड़ देना चाहिए। लोग इन बैलों से परेशान हो चुके हैं। हमारा भी खेत है, वहाँ पे हमारी सारी कणक गेहूं की पूरी फसल बर्बाद कर दी इन्होंने। अब और क्या बोलूँ मैं, ऐसे कोई डंडे मारे हैं इनको, कोई कुछ मारे हैं, बेचारा बेजुबान है, ये क्या कर सकते हैं। इन्होंने तो घास तो कहीं से भी खाना है इन्होंने, आदमी तो अपना पेट पाल लेता है, इन पशुओं ने तो कहाँ जाना है। अभी इसका कोई इंतजाम करना चाहिए सरकार को। ठीक है, इस समस्या के बारे में तो अब जैसे अब ये छोड़े गए हैं तो इससे तो चलो दुर्घटना वगैरह की समस्या होने की संभावना ज़्यादा रहती है ऐसे, तो इसके लिए तो फिर जैसे गौशाला वगैरह बनानी चाहिए जिससे इनको उसमें डाला जाना चाहिए, तो पशु सड़कों पे नहीं घूमेंगे तो फिर ऐसा है भी जो किसी को ऐसे दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इनसे तो समस्या है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। फिर हमारे जैसे ये दुकान है इसमें भी घुस जाते हैं कभी कभी जी। और क्या क्या इनसे नुकसान होता है? नुकसान यही है भी, जैसे हमारे साथ में है, रोड के साथ खेत है, वहाँ भी चले जाते हैं। ये बेसहारा पशु हैं जो कि हम लोगों के द्वारा ही छोड़े हुए हैं। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इनकी केयर करने की। इसके लिए संस्थाएं तो इतनी ज़्यादा है, पशुशालाएं इतनी ज़्यादा है, गौशालाएं इतनी ज़्यादा है, परंतु हालात देखकर सब जीरो है ये। अब इसके लिए तो ये सब मिलकर ही कोई कुछ करें तभी है।
ये आज का नहीं है, वर्षों से ये गर्मियाँ जब भी शुरू होती हैं तो ये बेचारे ऐसे ही सड़कों पर घूमते हैं। इसके लिए सबके लिए एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है। ये भी गाड़ियों के नीचे आते रहते हैं और रात को फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। इसलिए कि जो भी स्थानीय निकाय है, नगर परिषद है, नगर निगम है, इसके लिए ठोस एक रणनीति बननी चाहिए। जरूर अपनी राय दीजिएगा कि इस पे क्या किया जाना चाहिए। इलेक्शंस का समय है, लेकिन अभी तक किसी ने भी इसको अपने मुद्दों में शामिल नहीं किया है। बस इतना ही कह सकते हैं कि जो अपने आप को सनातनी कहते हैं और हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो सनातनियों थोड़ा सा ध्यान इनको दीजिए, जो हमारे सनातन धर्म का बेस है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दीजिएगा इस मुद्दे पर। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।